एक तरफ भारत का हाल ये है कि अपने लड़ाका तैयारे तेजस की पहली परवाज को तकरीबन चौथाई सदी गुजर जाने के बावजूद इसके लिए आलमी मार्केट में अभी तक पहला ग्राहक तलाश करता फिर रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एक बड़ा संग मील उबूर करते हुए इराक के साथ 1 अरब 80 करोड़ डॉलर की तारीखी डिफेंस डील के तहत 12 JF-17 थंडर और 12 मशाक तैयारों की फरहमी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। बगदाद में इराकी वजारत दिफा में इस तारीखी मुआहदे पर दस्तखत किए जाने की खबर पूरी दुनिया की एयरफोर्स कम्युनिटी में जंगल की आग की तरह फैल गई है और भारत में सफ़े मातम बिछ गई है। इंतहाई जिम्मेदार जराये के मुताबिक दोनों मुमालिक की फजाइया के सरबराह इस मौके पर मौजूद थे। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, जो इराक के कई रोजा दौरे पर है, जबकि इराकी वजारत दिफा के सेक्रेटरी जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद दाऊद और लेफ्टिनेंट जनरल शहाब जाहिद अली इराक की तरफ से शरीक थे। मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान पहले मरहले में 12 मुशाक ट्रेनर तैयारे सप्लाई करेगा और फिर 12 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारे फराहम किए जाएंगे। इराक पाकिस्तान के जदीद तरीन JF-17 थंडर तैयारे खरीदने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन गया है। इससे कबल नाइजीरिया और म्यांमार ये तैयारे इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि अजरबैजान को इन तैयारों की फराहमी का मुआहदा पहले ही तय पा चुका है। पाकिस्तान इससे कबल इराक को 12 मशाक ट्रेनर तैयारे फराहम कर चुका है। 1 अरब 80 करोड़ डॉलर की मौजूदा डील के तहत मजीद 12 मशाक तैयारों की फरहमी के बाद इराक के पास इन जदीद तरीन तरबेती तैयारों की कुल तादाद 24 हो जाएगी। जराये का कहना है कि 1 अरब 80 करोड़ डॉलर की मेगा डिफेंस डील में इराक को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों के साथ साथ दुनिया के जदीद तरीन फिजा से फिजा और फिजा से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल और दीगर एमुनिशन भी सप्लाई किया जाएगा और पाक फजाइया इराक फजाइया को हरबी तरबियत भी देगी। पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों की खरीदारी के इस तारीखी मुआहदे का एक और अहम पहलू ये है कि इराक इन तैयारों को अपने पुराने F-16 तैयारों को रिप्लेस करने के लिए खरीद रहा है, जो उसने 1980 के अशरे में खरीदे थे और पुर्जे ना मिलने और इंतहाई महंगी देखभाल की वजह से ये अमरीकी लड़ाका तैयारे इराकी फजाइया पर बोझ बने हुए हैं। आलमी एयरफोर्स कम्युनिटी इस बात पर हैरान हो रही है कि एक तरफ दुनिया पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारे अपने आला दर्जे के लड़ाका तैयारों को रिप्लेस करने के लिए खरीद रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय लड़ाका तैयारों तेजस को बतौर ट्रेनर तैयारे खरीदने के लिए भी कोई मुल्क तैयार नहीं और मलेशिया ने तेजस की खरीदारी के लिए जारी मुज़ाकरात को खत्म करते हुए जनूबी कोरिया के ट्रेनर लड़ाका तैयारे FA-50 की खरीदारी का मुआहदा कर लिया है। भारतीय रियासत राजस्थान के जिला जैसलमेर में हाल ही में एक हिंदुस्तानी पायलट ने इंतहाई गैर पेशेवराना अंदाज में अफरा तफरी के साथ फुल फंक्शनल तेजस तैयारे से एजेक्ट किया और तैयारे को आबादी पर गिरा दिया। इस वाक़े ने भी तेजस की आलमी मार्केट पर बहुत मनफी असर डाला है, जो पहले ही कुछ अच्छी नहीं थी। तेजस ने अपनी पहली परवाज 2001 में, जबकि JF-17 थंडर की पहली परवाज 2004 में हुई। पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने मुख्तसर अरसे में आलमी मार्केट में अपनी जगह बना ली है और दुनिया भर में होने वाले एयर शोज में हैरान कुन कारकर्दगी दिखा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन हो या कश्मीर कंट्रोल लाइन पर पाक भारत झड़पें, JF-17 थंडर की एक काबिल फख्र फुल ऑपरेशनल वॉर हिस्ट्री भी है, जबकि इसके मुकाबले में तेजस अभी तक किसी जंगी मैदान में भी कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सका। न भारतीय एयरफोर्स के सिवा दुनिया के किसी मुल्क की फजाइया ने उसे खरीदने का रिस्क लिया है। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर के इराक के कामयाब दौरे पर दुनिया भर की नजरें हैं और भारतीय फजाइया भी हसरत भरी निगाहों से इस विजिट को देख रही है, क्योंकि खुद भारत भी कुछ अरसा कबल तक तेजस तैयारियों की इराक को फरोख्त के लिए मुज़ाकरात करता रहा है, लेकिन यहाँ भी उसे जनूबी कोरिया के हाथों
ही शिकस्त का सामना करना पड़ा था और इराकी फजाइया ने भारतीय लड़ाका तैयारे तेजस को रद्द करके जनूबी कोरिया से 24 T-50 लड़ाका तैयारियों की खरीदारी का मुआहदा कर लिया था। M2M उर्दू जुड़े रहें मिनट टू मिनट।